अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसे कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमन मुआहदे के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान पर पहला फजाई हमला किया है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को तालिबान रहनुमा मुल्ला ब्रदर्स से फोन पर गुफ्तगू की है। गुज़श्ता हफ्ते अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा में अमन मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की राह हमवार हो गई है, जो मुतवक्की तौर पर रवां माह की 10 तारीख को नॉर्वे के दारुल ऑस्लो में होंगे। कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं और अमेरिका में नई अमवात के बाद इंतकाल करने वालों की तादाद 9 हो गई है। कोरोना वायरस के फैलाव से आलमी मईशत को नुकसान के खदशे के पेश नजर आलमी बैंक ने $12 अरब जारी करने का ऐलान किया है। इटली चीन के बाद दूसरा ऐसा मुल्क बन गया है जहां कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान की हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद को पोशीदा नहीं रखा जा रहा और अब तक 200 से ज्यादा मुश्तबा अफराद के लेबोरेटरी टेस्ट के बाद 5 अफराद में इस वबा से मुतासर होने की तशखीस हुई है। सूबे पंजाब में कोरोना से मुतासरा मुश्तबा अफराद की जांच पड़ताल और बेहतर इलाज के लिए महकमा सेहत ने विजिलेंस एंड कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। भारत में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बुध के रोज बढ़कर 28 हो गई है और कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रवां बरस होली के किसी भी इज्तिमा में शरीक न होने का ऐलान किया है। कराची में बैंकों की एटीएम मशीनों में जासूसी के आलात नस्ब करके शहरियों का डेटा चुराकर पैसे लूटने वाले चीनी बाशिंदे को अदालत ने 6 साल कैद और 12 लाख पाकिस्तानी रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। तुर्की ने मंगल को शाम की फजाई हुदूद में उसका एक और लड़ाका तैयारा मार गिराया। अमेरिका की रियासत टेनेसी ने एक तूफान ने तबाही मचाई है और रियासत के वस्ती हिस्सों में कम से कम 24 अफराद हलाक हो गए हैं। शिमाल मशरक़ी शाम में हालिया तशद्दुद के बाइस तकरीबन 10 लाख अफराद ने नकल मकानी की है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। अफगानिस्तान के तकरीबन 24 सूबों में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर तालिबान के हमले शुरू होने के बाद अमरीकी फोर्सेस ने बुध के रोज हेलमंद सूबे के नादे अली जिले में पहला फजाई हमला किया है। अमरीकी फौज ने कार्रवाई को अफगान फोर्सेस पर तालिबान हमलों के खिलाफ दिफा करार दिया है। अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी फौज के तर्जमान कर्नल सोनी लेगेट ने एक ट्वीट में कहा कि सूबे हेलमंद में नहर सराज के करीब फजाई कार्रवाई की गई है। इस हमले में उन तालिबान जंगजुओं को निशाना बनाया गया है जो अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बना रहे थे। कर्नल सोनी लेगेट ने मजीद कहा कि गुज़श्ता 11 दिन में यह तालिबान के खिलाफ किया गया पहला हमला था। उन्होंने इस कार्रवाई को दिफा में किया गया हमला करार देते हुए कहा कि इसका मकसद तालिबान को अफगान फोर्सेस पर हमले से रोकना है। अमेरिका की तरफ से तालिबान पर ऐसे मौके पर हमला किया गया है जब तालिबान ने 1 हफ्ते की आर्जी जंग बंदी के खात्मे के फौरन बाद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले शुरू कर दिए थे। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के तर्जुमान ने बुध को एक और ट्वीट में कहा कि 3 मार्च को तालिबान ने सूबे हिलमंद में अफगान फोर्सेस की चौकियों पर 43 हमले किए। उनके बकौल तालिबान अफगानिस्तान को गैर मुल्की फौज से आजाद कराने तक लड़ाई का दावा करते हैं, जबकि 29 फरवरी को होने वाले अमन मुआहदे में फौज के इनखला के हवाले से मुख्तलिफ शराइत मौजूद हैं। कर्नल सोनी लेगेट ने कहा कि तालिबान क़यादत ने बैनुल अक़वामी बिरादरी को यकीन दहानी कराई थी कि वो तशद्दुद में कमी लाएंगे और हमलों में इजाफा नहीं होगा। उन्होंने तालिबान पर हमले रोकने और अपनी यकीन दहानियों पर अमल करने पर जोर दिया। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को तालिबान रहनुमा मुल्ला ब्रदर्स से फोन पर गुफ्तगू की है। किसी अमरीकी सरबराह का तालिबान से यह पहला बराह रास्त राब्ता था। इस कॉल का ऐलान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट में किया। बाद अज़ां सदर ट्रंप ने इसकी तस्दीक की। मुल्ला ब्रदर और अमरीका के खुसूसी एलची ज़ल्मे खलीलजाद ने
3 दिन पहले ही एक समझौते पर दस्तखत किए हैं जिसमें अफगानिस्तान में लड़ाई बंद करने और अमरीकी अफवाज के इनखला की बात की गई है। समझौते के मुताबिक 10 मार्च से बैनुल-अक़वामी फौज का अफगानिस्तान से इनखला शुरू होगा। इसके अलावा तालिबान और अफगान हुकूमत के मुज़ाकरात भी होंगे। गुज़श्ता हफ्ते अमरीका और तालिबान के दरमियान दोहा में अमन मुआहिदे पर दस्तखत होने के बाद बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की राह हमवार हो गई है, जो मुतवक्की तौर पर रवा माह की 10 तारीख को नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में होंगे। अमन मुआहिदे के मुताबिक बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात से पहले अफगान हुकूमत 5000 तालिबान कैदी जबकि तालिबान 1000 हुकूमती कैदियों को रिहा करेंगे। ताहम अफगान सदर डॉक्टर अशरफ गनी ने कहा है कि वो इस शिक के पाबंद नहीं हैं जिसमें कैदियों की रिहाई की बात की गई है। कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं और अमरीका में नई अमवात के बाद इंतकाल करने वालों की तादाद 9 हो गई है। इन तमाम अफराद का ताल्लुक मगरबी रियासत वाशिंगटन से है, जहां इंतजामिया ने 27 नए मरीजों की तस्दीक की है। मशरक़ी रियासत न्यूयॉर्क में वायरस के दूसरे मरीज की तस्दीक हुई है, जबकि शिमाली कैरोलिना में भी एक मरीज सामने आया है। इस मरीज के बारे में मालूम हुआ है कि वो रियासत वाशिंगटन से वापस आया था। जापान में तफरीही बहरी जहाज डायमंड प्रिंसेस से वतन वापस लाए गए 120 अमरीकी शहरियों को मंगल को घर वापस जाने की इजाजत दे दी जाएगी। उन्हें सैन अंतोनियो में एक हवाई अड्डे पर करंतना में रखा गया था। वायरस से मईशत को लाहिक खतरात की वजह से मुख्तलिफ इक़दामात जारी हैं और अमरीका के मरकजी फेडरल रिजर्व बैंक ने शरह सूद को 0.5% कम कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दवासाजों पर जोर दिया है कि वो वायरस की वैक्सीन जल्द अज जल्द तैयार करने की कोशिश करें। कोरोना वायरस के फैलाव से आलमी मईशत को नुकसान के खदशे के पेश नजर आलमी बैंक ने $12 अरब जारी करने का ऐलान किया है। इदारे के मुताबिक इस रकम को मुख्तलिफ ममालिक कोरोना वायरस के बायस माशी नुकसानात के इजाले के लिए इस्तेमाल करेंगे। इटली चीन के बाद दूसरा ऐसा मुल्क बन गया है जहां कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। फ्रांस के खबरसां इदारे AFP के मुताबिक चीन में अब तक 2943 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि इटली में अब तक 79, ईरान में 77, जनूबी कोरिया में 28 और जापान में 12 अफराद हलाक हो चुके हैं। बुध को भारत में मौजूद इटली के 18 शहरियों में भी कोरोना वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान की हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद को पोशीदा नहीं रखा जा रहा और अब तक 200 से जायद मुश्तबा अफराद के लिए लेबोरेटरी टेस्ट के बाद 5 अफराद में इस वबा से मुतासरा होने की तशखीस हुई है। इस बारे में तफसीली रिपोर्टें कुछ देर में। सूबे पंजाब में कोरोना से मुतासरा मुश्तबा अफराद की जांच पड़ताल और बेहतर इलाज के लिए महकमा सेहत ने विजिलेंस एंड कंट्रोल रूम कायम कर दिया है, जिसमें सूबे के तमाम अस्पतालों, हवाई अड्डों और पंजाब भर में काम करने वाले चाइनीज माहिरीन की कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। कराची में बैंकों की ATM मशीनों में जासूसी के आलात नस्ब करके शहरियों का डेटा चुराकर पैसे लूटने वाले चीनी बाशिंदे को अदालत ने 6 साल कैद और 12 लाख पाकिस्तानी रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मुलजिम को पुलिस ने रंगे हाथों ATM मशीन में खुफिया आलात नस्ब करते हुए गिरफ्तार कर लिया था। मुलजिम के दूसरे साथी की गिरफ्तारी के दायमी वारंट जारी कर दिए गए हैं। इस बारे में रिपोर्ट भी कुछ देर में। तुर्की ने मंगल को शाम की फजाई हुदूद में उसका एक और लड़ाका तैयारा मार गिराया है। इतवार से अब तक ये शाम का तीसरा तैयारा है जिसे तुर्की ने तबाह किया है। शाम के शिमाल मशरकी इलाके में तुर्की और बशार अल असद की अफवाज आमने सामने खड़ी हैं। इस इलाके का कुछ इलाका अब भी बागियों के कब्जे में है और सरकारी अफवाज के साथ उनकी शदीद लड़ाई जारी है। तुर्की बागियों का हामी है जबकि बशार अल असद को रूस की हिमायत हासिल है। और शिमाल मशरकी शाम में हालिया तशद्दुद के बायस तकरीबन 10 लाख अफराद ने नकल मकानी की है। इस बड़ी तादाद में नकल मकानी के सबब इंसानी बुनियादों पर फराहम की जाने वाली इमदादी कार्रवाइयों पर सख्त दबाव बढ़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी इमदादी उमूर के सरबराह ने एक बार फिर अपील की है कि शाम में जंगबंदी कराई जाए। अमेरिका की रियासत टेनेसी ने एक तूफान ने तबाही मचा दी है और रियासत के वस्ती हिस्सों में कम से कम 24 अफराद हलाक हो गए हैं और भारी नुकसान हुआ है।
नेशविल के एक रिहायशी शॉन एंडरसन का कहना था कि हमने सायरन की आवाज सुनी और हवा का शोर सुना तो हम तहखाने में चले गए। 20 सेकंड के बाद ये खत्म हो गया। 20-30 सेकंड में ये चला गया। हमने कुछ नहीं सुना, सिर्फ हवा का शोर और बिजली कड़कने की आवाज थी। फिर हम बाहर निकल आए और अपने इलाके में चलना शुरू किया तो हमने देखा कि हमारे अंदाजे से ज्यादा तबाही हुई है। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि नेशविल में मंगल की सुबह अंदरून शहर तूफान में कहीं कहीं बिजली चमक रही है और इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। उद्देदारों का कहना है कि तकरीबन 40 इमारती ढांचे तबाह हो गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए मंगल को होने वाली प्राइमरी का मैदान साबिक नायब सदर जो बाइडन ने मार लिया है। उन्होंने 14 में से 8 रियासतों में कामयाबी हासिल की है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।